नमस्कार साथियों, आज का हमारा यह वीडियो साधारण ब्याज का तीसरा वीडियो है और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन क्वेश्चनों को लगाने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला सवाल। देखिए, ये हमारा पहला सवाल है और इसमें कहा है 10,000 रुपए की एक राशि 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक दर 9.2% हो तो वे दोनों भाग क्या हैं? दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को लगाना बहुत आसान होता है। देखिए, इसमें टोटल है क्या ना कि 10,000 रुपए की एक राशि है। इसी 10,000 रुपए में से कुछ रुपया 8% के हिसाब से उधार दिया गया है ना। 10,000 में से कुछ रुपया 8% के हिसाब से दिया गया है और कुछ रुपया तुम्हारा 10% के हिसाब से उधार दिया गया है। तो भैया, उधार दिया गया है तो ब्याज मिलेगा, लेकिन जब दोनों जगहों से ब्याज प्राप्त हुआ ना, तो वह जो ब्याज था वो कुल का 9.2% था। तो देखिए, दोनों जगहों का जो ब्याज प्राप्त होता है वो मिश्रित ब्याज होता है और मिश्रित ब्याज को यानी मिश्रण को हमें बीच में रखना होता है। एक जगह 8% पर, दूसरी जगह 10% दर पर दिया गया था और दोनों से प्राप्त यानी दोनों के मिश्रण का यानी दोनों का मिश्रित रूप से जो ब्याज है वो 9.2 है। तो मिश्रित वाले को यहाँ पर बीच में रख लीजिए 9.2%। अब इनका आप अंतर निकाल लीजिए, है ना। अब यहाँ पर आप अंतर निकालोगे 9.2 का 9.2 और 10 में अंतर होगा तुम्हारा 0.8 का, और 8 और 9.2 का जो अंतर होगा वो होगा तुम्हारा कितना, ऐसे तिरछा ही अंतर निकालना है आपको। कितना होगा? 0.12। अब ये जो अंतर आया है, ये जो अंतर आया है ना, ये आपका जो धन दिया गया था उधार 10,000 में से कुछ धन 8% पर, कुछ धन 10% उधार पर दिया गया था ना, उन दी गई धनराशियों का अनुपात है। उन दी गई धनराशियों का क्या है? अनुपात है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक गलती हो रही है। ये तुम्हारा 8 और 9.2 में अंतर 1.2 का होगा। यहाँ ये दशमलव नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पर आपका एक अंक पर दशमलव है, इसमें भी एक अंक पर दशमलव है, तो एक अंक पर दशमलव है तो दोनों का एक अंक पर दशमलव हटा दीजिए। और ये 4 दूना 8, 4 तिया 12। इसका मतलब है कि 8% के हिसाब से 2 हिस्सा धन उधार पर दिया गया था और 10% के हिसाब से 3 हिस्सा धन उधार दिया गया था। इसका मतलब है इस 10,000 में से 2 हिस्सा इसे चाहिए, 3 हिस्सा इसे चाहिए, 2 3 5 हिस्सा लगाना पड़ेगा। तो 10,000 में हमने 5 से भाग दे दिया, 5 दूना 10 यानी 2,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2,000 आ रहा है। एक हिस्सा माने 2,000 तो 2 हिस्सा माने तुम्हारा 4,000 हो जाएगा और 3 हिस्सा माने कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया हो जाएगा। तो यही आपका कहा है। तो वे भाग कौन से हैं? वे भाग आपका 4,000 और 6,000 है, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको ये एलिगेशन मेथड से लगाओगे तो आपका आसान होगा, अदरवाइज आप दूसरा मेथड यूज करते हो तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसको हम अपने दिमाग में भी लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा अभ्यास होने की ज़रूरत है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। ये देखिए साथियों, अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है 20,000 रुपये में से 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष राशि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दी जाए कि कुल पर 10% लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, 12,000 रुपये है, ये कहा है 12,000 रुपये की जो राशि थी ना, उस पर उसको 8% दर पर उधार दिया गया है। 20,000 में से अगर 12,000 रुपया 8% के दर पर दिया गया है तो बचा कितना? 8,000 रुपया। अब ये 8,000 रुपया कितने प्रतिशत दर पर दिया गया है ये हमको मालूम ही नहीं है। मान लो x% है ना। अब आगे कहा है
आगे पर कहा है शेष राशि कितने प्रतिशत, यानी शेष राशि जो तुम्हारा था वो 8,000 था, वो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दी जाए कि कुल पर उसे 10% लाभ प्राप्त हो। कुल पर, कुल पर यानी मिश्रित वाला, दोनों जोड़ करके, है ना। तो मिश्रित वाला को तो बीच में रखना ही पड़ता है, तो ये 10 रहेगा। ठीक, अब यहाँ का यहाँ से और यहाँ का यहाँ से अंतर निकालेंगे, और जो अंतर आता है ना दोस्तों, आप जानते हो ये अंतर निकालोगे तो ये पूंजी का अनुपात आएगा, और पूंजी दी गई है, ये कितना है 12 है, और ये कितना है 8,000 है। तो यहाँ का देखिए, यहाँ 10 और 8 में अंतर कितना है 2, ये कितना है 2 है ना, 2 है। अब देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ना कि पूंजी, अगर 2 का मतलब ये 8,000 है, तो मैं ये कह सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ इसको, 3 शून्य ऐसे कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये जो अनुपात आ रहा है वो पूंजी का अनुपात आ रहा है, और यही तो पूंजी है, और मैं भी इसको भी अनुपात में बदल ले रहा हूँ, है ना। तो 3 कैंसिल, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए ये कितना है 2 आया है ना, तो यहाँ पर देखो 2 है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ देखो 3 है, इसका मतलब यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा। अगर ये 10 है तो यहाँ कितना होना चाहिए कि अंतर तुम्हारा 3 हो जाए, ये 10 है ना, तो यहाँ अगर 13 रहेगा तो 13 से 10 घटाओगे तभी ना 3 आएगा, तभी 3 आएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब x की जगह पर 13% होना चाहिए, और 13% यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। ये देखिए दोस्तों, अपना अगला सवाल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एक रकम साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 2240 रुपया बनती है और 5 वर्ष में 2600 रुपया बनती है, तो रकम क्या है। रकम यानी मूलधन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसको लगाने का सबसे आसान तरीका यही है कि मान लिया हमारा धन यही था, और यही धन 2 साल बाद कितना बन गया, 2 साल बाद बन गया तुम्हारा 2240 रुपया। कितना बन गया 2240 रुपया बन गया। और फिर कह रहा है 2 वर्ष में 2240 बनती है और 5 वर्ष में 2600 बनती है। भैया 2 साल में तो इतना बन गया, है ना। यहाँ से 2 साल बिताया तो इतना बन गया, अब यहीं से 5 साल बिताएंगे ना, तो कितना बन जाएगा 2600 रुपया बन जाएगा। कितना बन जाएगा 2600। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा कोई धन था, वही धन बढ़ रहा है, और 2 साल में बढ़ करके कितना हो गया 2240, और वही धन, यही धन 5 साल में बढ़ करके कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये 5 साल है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से ये वाली दूरी अगर 5 साल की है, तो यहाँ से दूरी कितनी है भैया, यहाँ तक तो 2 वर्ष कंप्लीट है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, 3 वर्ष होगी ना, 3 वर्ष होगी। अब देखिए 3 वर्ष में 3 साल का ब्याज है ना। तो ये 3 साल में इतना देखो कितना बढ़ा है, पहले रुपया में देख लो कितना बढ़ा है। 2240 से 2600 हुआ, 12 4 16, 400 में से 40 घटा देंगे तो 360। कितना हो जाएगा 360, यानी 3 साल में ये 360 रुपया बढ़ा है। 3 साल में 360 बढ़ा है, तो यहाँ पर मैं 3 से भाग कर देता हूँ, 3 साल में इतना बढ़ा है ना, 3 से भाग कर देता हूँ, पता चल जाएगा 1 साल में कितना बढ़ रहा है। 3 एकन्नम 3, ये 3 एकन्नम 3 और 3 दूना 6, 120, यानी 1 साल में 120 बढ़ रहा है। जो ब्याज मिल रहा है 1 साल में 120 ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ वाला धन 2 साल में इतना बना है, इसका मतलब 2 साल का इसमें ब्याज है, और 1 साल में 120 ब्याज बनता है। तो 2 साल में इसमें 2 साल का ब्याज है ना, तो वही 2 साल का ब्याज आप निकाल दो, हटा दो यहाँ से, तो आपका मूलधन आ जाएगा। 1 साल का ब्याज 120 है, 2 साल का ब्याज 240 हो जाएगा। अब यही 240 इसमें से घटा लो, 2240 में से 240 घटा दिया, तो यहाँ पर जो आया वो कितना आया 2000 आया, यानी आपका धन कितना था 2000 था। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को मैथ को बहुत आसानी से लगाना सिखा दूंगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसमें कहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से
वर्ष में 550 रुपये तथा 3 वर्ष में 575 रुपये हो गया हो तो, मतलब 575 रुपये हो तो 4 वर्ष में वह धन कितना होगा, है ना, वह धन कितना धन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 साल में 550 रुपया हुआ है ना, मान लिया हमारा यही धन था, है ना, और 2 साल का टाइम बीता है, 2 साल का टाइम बीत गया तो कितना रुपया बन गया, 550 रुपया बन गया। फिर कह रहा है 3 वर्ष में 575 हो गया है। अब यहाँ से यही धन था ना, यही धन था, और 2 साल में यही धन 550 बना, और 3 साल में वही धन कितना बन गया, 3 साल में वही धन 575 बन गया। कितना, 575 बन गया। अब कह रहा है 4 साल में कितना बन जाएगा, 4 साल में कितना बन जाएगा, देखिए यहाँ से ये 3 साल है, ठीक। अब ये कह रहा है यहीं से 4 साल में ये धन कितना बनेगा। तो दोस्तों कुछ मुश्किल नहीं है, आप यहाँ पर कुल मिलाकर देख सकते हैं कि 2 साल में इतना बन गया है और 3 साल में इतना बन गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का 2 साल का सफ़र तो यहाँ तक पूरा हो चुका है ना। अब यहाँ से यहाँ तक 1 ही साल का सफ़र है, तो आप कह सकते हो 1 साल में 25 रुपया बढ़ रहा है। ये 50 से 75 हुआ, 25 रुपया बढ़ रहा है। तो 1 साल में जब 25 बढ़ रहा है तो यहाँ तक देखो 3 साल होगा ना, 3 साल से 1 साल और बीतेगा तो फिर 25 रुपया बढ़ जाएगा, और फिर 25 रुपया बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। 75 में 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 600, है ना। चलते हैं दोस्तों अपने अंतिम सवाल की ओर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसमें कहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 रुपया होती है तथा 3.5 वर्ष में 873 रुपया होती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। दोस्तों हमारा यही धन है, और 2 साल बाद देखा हमारा धन कितना हो गया था, 756 रुपया हो गया था, और 3.5 वर्ष बाद देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो 2 वर्ष का समय पूरा हो गया है ना, है ना, और कह रहा 3.5 वर्ष, यानी यहाँ से 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष यहाँ से बात हो रही है, तो 2 वर्ष पूरा है, इसका मतलब यहाँ से 1.5 वर्ष का ही टाइम लगेगा, यहाँ से 1.5 वर्ष का ही टाइम लगेगा, और 873 रुपया हो गया। तो यहाँ से और यहाँ के बीच धन में अंतर देखोगे तो धन में अंतर कितना है, 756, ये 856 हो जाएगा, 4 3 7 10 17, 117 रुपये का अंतर है, और 1.5 साल में इतने का अंतर है। 1.5 साल का मतलब 3/2, 1.5 साल को यही 2 1 2 1 3, 3/2 वर्ष में इतना अंतर है, यानी 1.5 साल का अंतर इतना है, तो 1 वर्ष का अंतर निकाल लो, क्योंकि 1 यहाँ से गुणा किया है, तो आप 3/2 को हटाओगे तो ये 2/3 हो जाएगा, 3 3 9, और 3 3 9, 3 9 27, 39 दूना कितना हो जाएगा, 30, 39 दूना कितना हो जाएगा, 40 40, 80 से 2 कम 78 हो जाएगा ना, 78 हो जाएगा, यानी 1 वर्ष में वह कितना बढ़ेगा, 78 रुपया बढ़ता है। ये 1 साल का ब्याज आपका 78 रुपया है, ये 1 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज 78 रुपया बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 साल का सफ़र है, इसका मतलब 2 वर्ष का इसमें ब्याज है, तो 78 1 साल का ब्याज है, तो 2 से गुणा कर दो, 2 साल का ब्याज इसमें है, क्योंकि इसमें 2 साल में इतना बना है, तो इसका मतलब 2 साल का ब्याज इसमें है। वही 2 साल का ब्याज निकाल दोगे, आपका मूलधन आ जाएगा, और मूलधन आ जाएगा तो आप रेट आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो 2 से गुणा कर दो, देखो 2 8 16 और 2 7 14, 1 15, 156 रुपया आपका निकल जाएगा। जब 156 रुपया आप इसमें से घटाओगे 756 से 156, तो इसका मतलब 600 रुपया धन था। अब रेट ज्ञात करना है, तो दोस्तों रेट कैसे आता है, देखो दर जो होती है ना, जो रेट होता है वह प्रतिशत वार्षिक होता है।
क्या होता है, प्रतिशत वार्षिक होता है, यानी वर्ष भर में कितना मिला और 100 रुपया पर कितना मिला, यही तो हमको काउंट करना होता है। तो देखिए एक वर्ष में कितना मिला है 78, तो भैया यहाँ पर रख लेते हैं हम 78। ठीक, एक वर्ष में 78 रुपया ब्याज मिला है। और ब्याज किस पर मिलता है, प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 पर। तो इसमें 100 की कितनी नोट है, यही तो मूलधन है, इसी पर तो ब्याज मिला था। तो इसमें 100 की कितनी नोटें हैं, 6 नोटें हैं। तो बटे 6 हम कर देंगे और 6 से इसमें भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आ जाएगा। 6 एकन्नम 6 और एक बच गया 18, 6 तियां 18, है ना। 13% आपका क्या हो गया, 13% वार्षिक रेट हो गया। और 13% आपको यहाँ पर ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों तबीयत बहुत ख़राब है, थकान बहुत ज़्यादा है। आपको तो मालूम है खेती बाड़ी का काम इस समय चल रहा है, तो जिसकी वजह से थकान ज़्यादा है। हिम्मत तो नहीं पड़ती है पढ़ाने का, लेकिन आप लोग मेरा परिवार हो इसलिए पढ़ाना पड़ता है। थोड़ी थकान है लेकिन कोई बात नहीं है। तो हमारा यह वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।